क्लास 8 भारतीय भवन प्रश्नमाला 10 का जी। इसका 9 नंबर प्रश्न है। नल ए और नल बी किसी टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटों में भर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो वह खाली टंकी कितने समय में भर जाएगा। यानी कि इस प्रश्न में बोला गया है कि ए 10 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है और बी 15 घंटे में वही टंकी को भरता है। तो यहाँ पे अगर हम ए और बी दोनों को नल को अगर हम एक साथ उस टंकी में लगाएंगे तो वो टंकी कितना समय में भरेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम इस तरह से लिख लेंगे कि नल ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और नल बी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ पे ए है जो 10 घंटे में भर रहा है किसी टंकी को और बी है जो नल 15 घंटे में भर रहा है उसी टंकी को। तो यहाँ पे अब हम ए है जो 1 घंटे में टंकी का कितना भाग भरता है वो लिखेंगे। इसीलिए नल ए 1 घंटे में टंकी का ये हो जाएगा 1/10 भाग भरेगा 1 घंटा में, क्योंकि 10 घंटा में पूरा भर रहा है तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, तो 1/10 भाग भरता है। और इसी तरह से नल बी 1 घंटे में टंकी का भरेगा कितना भाग, तो वो हो जाएगा 1/15, क्योंकि ये 15 घंटे में भरता है पूरा टंकी को। तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 1/15 भाग भरेगा, 1/15 भाग भरता है। तो यहाँ पे अब निकालेंगे नल ए प्लस बी, दोनों को ऐड कर देंगे। अगर हम नल ए और नल बी दोनों को अगर हम एक साथ टंकी में लगाएंगे तो ये हो जाएगा नल ए और नल बी 1 घंटे में टंकी का, इसका भी हम 1 घंटा में निकालेंगे कि नल ए और नल बी अगर हम दोनों को टंकी में एक साथ लगाते हैं तो वो एक घंटे में टंकी का कितना भाग भरेगा। तो ये दोनों को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि नल ए है जो टंकी का 1/10 भाग भर रहा है 1 घंटे में और नल बी है जो 1/15 भाग भर रहा है 1 घंटे में। तो ये हो जाएगा हमारा 1/10 प्लस 1/15 भाग भरता है। तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 30, 10 या 30, 3 + 2 यानी कि 3 2 5/30, यानी कि ये हो जाएगा 5 6 30, यानी कि 1/6 भाग भरता है। यानी कि नल ए और बी अगर हम दोनों को टंकी में एक साथ लगाएंगे तो 1/6 भाग भरता है 1 घंटा में। तो ये हो जाएगा, इसीलिए नल टंकी ए प्लस बी को कितना घंटा में भरेगा, ये 1 घंटा में भरता है 1/6 भाग। तो नल टंकी को ए और बी दोनों को एक साथ लगाएंगे तो इसे अब उलट देंगे। तो ये हो जाएगा नल टंकी ए और बी को ये हो जाएगा 6 घंटा में भर देगा। यानी कि अगर हम दोनों को एक साथ लगाएंगे तो ये 6 घंटा में पूरा भर देगा टंकी को, अगर ए और बी दोनों को एक साथ लगाएंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 10 है। 3 नल ए, बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 6 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो वह खाली टंकी कितने समय में भर जाएगा। यानी कि इसमें बोला गया है ए नल है जो 6 घंटा में भरता है एक टंकी को,
और बी नल है जो उसी टंकी को भरने में 8 घंटे का समय लगाता है, और जो सी नल है उसी टंकी को भरने में 12 घंटे का समय लगाता है। तो यदि हम अगर तीनों नलों को एक साथ खोलकर उस टंकी में लगा देंगे तो कुल कितना समय में भर जाएगा, ये हमें निकालना है। तो जैसा कि प्रश्न में बोला गया है कि नल ए और नल बी किसी यहाँ पे ये 10 नंबर है, नल ए बी सी किसी टंकी को 6, 8 और 12 घंटे में भर सकता है। यानी कि ए टंकी को 6 घंटा में भरता है, बी उसी टंकी को 8 घंटा में भरता है और सी उसी टंकी को 12 घंटा समय लेता है भरने में। तो यहाँ पे अब निकालेंगे कि ए बी सी तीनों एक एक घंटा में टंकी का कितना भाग भरता है। तो अब लिखेंगे, इसीलिए नल ए 1 घंटे में टंकी का 1/6 भाग भरेगा, 1/6 भाग भरता है। इसी तरह से नल बी है जो 1 घंटे में टंकी का 1/8 भाग भरेगा, और इसी तरह से नल सी है जो 1 घंटे में टंकी का 1/12 भाग भरता है। तो यहाँ से अब लिखेंगे नल ए बी सी तीनों के द्वारा टंकी को 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, ये हमें अब निकालेंगे। तो नल ए बी सी द्वारा 1 घंटे में टंकी का, अगर हम नल ए बी और सी तीनों को अगर हम एक साथ लगा देंगे टंकी में तो 1 घंटे में टंकी का कितना भाग भरेगा, ये हम यहाँ से निकालेंगे। क्योंकि ए 1 घंटा में 1/6 भाग भरता है, और बी 1 घंटा में 1/8 भाग भरता है टंकी का, और सी 1/12 भाग भरता है उसी टंकी का। तो ए बी सी तीनों के द्वारा 1 घंटे में टंकी का कुल भाग हो जाएगा। इसे हम ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12, यानी कि ये आ जाएगा हमारा इतना भाग भरता, ये भरता है। इसका हम एलसीएम निकालेंगे, ये आ जाएगा 24, 6 चौको 24 यानी 4 प्लस 8 24 यानी कि 3 प्लस 12 दूनी 24 यानी 2। यहाँ से आ जाएगा 4 3 7 और 2 9/24 यानी कि ये कट जाएगा 3 से, 3 8 24, 3 3 9 यानी कि 3/8 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे नल ए बी, ए प्लस बी प्लस सी टंकी को, यहाँ पे ये ए बी सी के द्वारा 1 घंटे में टंकी 3/8 भाग भर जाता है। टंकी 1 घंटे में अगर हम तीनों नलों को ए बी सी तीनों नलों को लगा देंगे अगर टंकी में तो 1 घंटा में भर जाता है 3/8 भाग। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ए बी और सी टंकी को कितना समय में भरेगा। तो ये इसे हम अब उल्टा पलट देंगे, ये हो जाएगा ए बी सी के द्वारा टंकी को 8/3 घंटा में भरा जा सकता है। 8/3 घंटा में, अर्थात यहाँ निकाल लेंगे इसे पूर्णांक में कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 8 और बटा में 3, तो ये हो जाएगा 2.2/3 घंटा में भर देगा। यानी कि ये जो ए बी सी तीनों नल है वो टंकी को 8/3 घंटा यानी कि 2.2/3 घंटा में भर देगा। इसे हम मिनट में भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो ये 2 घंटा है, ये 2 घंटा और ये 2/3, इससे हम गुना कर लेंगे ये 60 से, तो ये मिनट में हो जाएगा। 3 से कटेगा 3 2 मरतबे यानी 20, 2 घंटा और ये हो जाएगा 20 दूनी 40 यानी कि 40 मिनट।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 घंटे 40 मिनट में ए बी सी तीनों नल मिलकर एक टंकी को भर देगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा 11 नंबर प्रश्न है, यदि 15 मजदूर किसी काम को 24 दिनों में करते हैं तो 8 मजदूर मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? प्रत्येक मजदूर के काम करने की क्षमता बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि 15 मजदूर किसी काम को 24 दिन में करता है, तो यहाँ लिखेंगे 15 मजदूर किसी काम को 24 दिनों में करता है। तो ये 15 मजदूर किसी काम को 24 दिन में करता है। तो यहाँ से हम पहले एक मजदूर का निकालेंगे, इसीलिए एक मजदूर किसी काम को कितने दिनों में करेगा? तो ये हो जाएगा 24 बट यहाँ पे 24 गुना 15 गुना होगा यहाँ पे, क्योंकि 15 मजदूर 24 दिन में करता है। तो एक मजदूर अगर रहेगा तो वही काम को और अधिक समय में करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 15 मजदूर हैं। तो 15 मजदूर को लगता है 24 दिन किसी काम को करने में, तो वही काम अगर एक मजदूर करेगा तो एक मजदूर को और भी अधिक समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 15 मजदूर है। तो 15 मजदूर मिलकर अधिक काम करेगा तो एक मजदूर मिलकर यहाँ पे और भी अधिक समय लेगा। तो ये हो जाएगा 24 गुना 15 दिनों में करता है। तो अब यहाँ पे बोला गया है प्रश्न में कि 8 मजदूर मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पे एक मजदूर का निकल गया 24 गुना 15, यानी कि एक मजदूर किसी काम को इतना दिन में कर लेगा। इसीलिए अब हम निकालेंगे 8 मजदूर का। ये हो जाएगा 8 मजदूर किसी काम को कितना दिन में करेगा? तो ये हो जाएगा 24 गुना 15, ये हो गया एक मजदूर का। और 8 मजदूर का कह रहा है, तो इसमें हम 8 से भागा दे देंगे, तो ये हो जाएगा 8 तिया 24, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 3 गुना 15, यानी कि 15 तिया 45। तो ये हो जाएगा 45 दिनों में, यानी कि 8 मजदूर मिलकर उसी काम को 45 दिनों में पूरा करेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 12 नंबर प्रश्न है, एक आदमी 25 घंटे में 75 पन्ने नकल कर सकता है, तो 45 पन्ने नकल करने में उसे कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे बोला गया है 25 घंटे में 75 पन्ने नकल कर सकता है कोई आदमी, यानी कि 75 पन्ने नकल करने में उसे 25 घंटा लगता है। नकल यानी कॉपी करना, तो 75 पन्ने को नकल करने में 25 घंटा का समय लगता है। यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि 75 पन्ने नकल करने में नकल करने में 25 घंटे का समय लगता है। तो ये 75 पन्ने नकल करने में 25 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कि एक पन्ना नकल करने में उसे कितना समय लगता है। तो ये 75 पेज 25 घंटा में यहाँ पे नकल करता है, इसीलिए हम निकालेंगे एक पन्ना नकल करने में कितना समय लगेगा। तो ये हो जाएगा 25/75, यहाँ पे 25 को भाग देंगे 75 से, तो एक पन्ना का निकल जाएगा, इतना घंटे का समय लगता है। इसलिए अब इसमें बोला गया है प्रश्न में कि 45 पन्नों को नकल करने में उसे कितना समय लगेगा। तो ये हो जाएगा 45 पन्ना का नकल करने में इसे समय लगेगा 25/75 गुने 45 से गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पन्ना का निकला है 25/75, इतना समय निकला है। एक पन्ना को नकल करने में इतना समय लगता है, तो 45 पन्ना का नकल करने में 25/75 ये एक पेज का है,
और 45 पन्ना का बोला गया है इसमें निकालने के लिए, तो 45 इसमें गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25, यहाँ पे काट लेंगे 15 से, 15 पचे 75, और ये हो जाएगा 15 तिया 45, और ये 5 से 5 पचे 25, यानी कि ये आ गया हमारा 5 गुना 3 यानी कि 15 घंटे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।